नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ गंगा घाट पे, बोले तो कानपुर में। और मेरी गाड़ी देखिए कैसे हिल रही है। और ये रही गंगा। बताना चाहूँगा कि मैं कानपुर इस वजह से आया था क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम लगा हुआ है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक का, मतलब यूपीएसआई का, दरोगा का, जो कि सेंटर आया था कानपुर में। और हम और हमारे मित्र धर्म भाई जो हैं साथ में आए हुए हैं, सहयोगी। और मैं कभी इतनी बार कानपुर आया हूँ, इतनी बार एग्ज़ाम दिया है, बट कभी रुका नहीं हूँ। लेकिन आज ऐसा ब्लॉग बनाना स्टार्ट जब से किया है तब से सोचा है अब जिस जगह जाता हूँ, जहाँ एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ मैं ये वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन कभी भी अगर आप इस पुल पे आएंगे तो मैं तो यहाँ कैसे खड़ा हूँ मुझे पता है, मुझे भरोसा है थोड़ा सा, क्योंकि ये पुराना पुल है। अगर ये भाजपा की सरकार में बना होता तो शायद मैं इस पुल पे नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये इतना, वो तो हिलेगा तो है ही, क्योंकि अगर हिलेगा नहीं तो ये मतलब समझ लीजिए ख़राब है ना। लेकिन ये बहुत पुराना बना हुआ है तो मैं खड़ा हूँ। और बाकी मैं चल रहा हूँ आगे और मैं दिखाता हूँ सेंटर के बाहर क्या नज़ारा, कैसा क्या, कितने बच्चे आए। और बाकी हमारे साथ आए हैं धर्म भाई से थोड़ा सा पूछेंगे कि कानपुर कितनी बार आए हैं। कानपुर बस एग्ज़ाम ही देने आए हैं, बाकी घूमने के पर्पज़ से तो आए नहीं है कभी। अच्छा। जब कभी एग्ज़ाम ही होता है तभी आना होता है। तो कानपुर के लोग मतलब कैसे हैं, कैसे क्या, अच्छे हैं के कि लिए अच्छे लोग हैं, बढ़िया हैं, बढ़िया आदमी हैं? वहाँ बहुत अच्छा है। तो ये एग्ज़ाम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष रूप से इसमें होगा कि नहीं होगा? कि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो कभी निष्पक्ष रूप से तो होता ही नहीं है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो लगा के आप देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, पीसीएस देख लीजिए, कोई भी निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं कराता। देखिए दोस्तों, हमारे मित्र ने जो बताया वो बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि ये भी एक एस्पिरेंट है, ये तैयारी कर रहे हैं। यूपी पीसीएस की भी उन्होंने तैयारी की और सीजीएल की भी तैयारी कर ही रहे हैं, समझ लीजिए निरंतर कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि इनका जल्द से जल्द हो जाए, और मैं भी आशा करता हूँ कि मेरा भी कहीं ना कहीं हो जाए। बाकी चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों बता दूं आपको, मैं कानपुर के अंदर आ चुका था और मैं खड़ा था थाना चकेरी के पास, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो जगह है ये है रामा देवी चौराहा, कानपुर का सबसे फेमस चौराहा। कानपुर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो पहले आप ये देखेंगे जिसका नाम है रामा देवी चौराहा। कानपुर का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और ये चौराहा आपको हर तरफ लेके जाता है। ये सीधे जो जाएगा वो जाएगा आपका इलाहाबाद वाली रोड, वे इधर चले जाएंगे इलाहाबाद वाली रोड। बाकी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने सेंटर की ओर, देखता हूँ कि सेंटर कहाँ पे है। सेंटर का नाम मैं बता दूँ, जीआईसी इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, और कौशल्या देवी। चलिए आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों रास्ते में जाते वक्त मैंने देखा कि एक यहाँ पे बहुत ही पुराना और पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक बिल्डिंग खड़ी है। बिल्डिंग क्या है, एक मंजिल है, 2 मंजिल होगा। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई चर्च टाइप में बना हुआ है। सामने देखने वाला ऊपर से सिस्टम है, ये देखिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मेरे पास समय होता तो मैं आपको पूरा घुमाता, अंदर लेके चलता ये जंगलों में, लेकिन अब मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे सेंटर का मेरा टाइमिंग हो रही है। एग्ज़ाम छूट जाएगा क्या, तो क्या फ़ायदा कानपुर आए, तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। बाकी कानपुर का इतिहास बहुत है और कानपुर में भी घूमने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। और पूरब का मैनचेस्टर माने जाने वाला ये कानपुर, जहाँ की मैं खड़ा हूँ। और बाकी आपको कानपुर का इतिहास तो पता होगा कि 1857 की क्रांति में यहाँ से बढ़ चढ़कर साथ देने वाले नाना साहब ने साथ दिया था उस क्रांति में। बाकी चलिए आगे लेके चलता हूँ। सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये कानपुर मेट्रो का कार्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता है। बाकी चलिए सेंटर के आगे, मैं सेंटर के बाहर मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा, उसके बाद मैं निकल के आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके थे अपने सेंटर पे। और बता दूं कि मेरा सेंटर किदवई नगर कानपुर में है और सेंटर का नाम था कौशल्या देवी बालिका इंटर कॉलेज। और बालिका इंटर कॉलेज में ही हम लोग खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेंटर, कौशल्या देवी बालिका इंटर कॉलेज। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? ये मैंने सबसे पहले नोटिस किया था, बालिका की जगह बालिका लिखा है, बालिका इंटर कॉलेज। अब बताइए इसमें किसकी गलती है?
दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको सेंटर के बाहर से आपको स्कूल का नज़ारा दिखाया। इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज, लेकिन लिख दिया उस पर बालिका इंटर कॉलेज। तो स्कूल के बाहर से मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस पर लिखा है बालिका। तो स्कूल वालों को, प्रशासन मतलब उस अंदर के स्टाफ को ये चीज़ हटानी चाहिए, सही करनी चाहिए। विद्या के कम मंदिर से कम में पता तो इतनी हाँ बड़ी गलती। इतनी बड़ी गलती। और सामने देखिए दीदी घूम रही हैं। रुके 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 भी दीदी, रुको 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 रुको। हाँ तो दोस्तों जैसे ही मैं सेंटर के बाहर आया था तो मैं ब्लॉग बना रहा था, तो इत्तेफाक से क्या हुआ ना कि एक मेरा धोखेबाज दोस्त है, सिर्फ गोली देता है, और उनकी सिस्टर मिल गई थी, जो उनकी सगी बहन है, वो मुझे इत्तेफाक से मिल गई। और वही जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं दीदी दीदी बोल रहा हूँ। उनको ऐसा लगा कि मैं कोई लफंगा हूँ, मैं पीछे से मतलब वीडियो बना रहा हूँ। खैर जो भी था, तो हम दोनों भाई लोग यहाँ बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा पी रहे हैं। और ये एक छोटा बच्चा आया है, कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। दोस्तों सामने चल रही है एंट्री और चेकिंग हो रही है। सभी दरोगा खड़े हैं, कोई कांस्टेबल नहीं खड़ा है। और ये मेरा कॉलेज है और मैं अब एंट्री लेने जा रहा हूँ। चलिए कैसा एग्ज़ाम होता है कैसा नहीं होता है, मैं सारी जानकारी आपको बताऊँगा। हाँ तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम दे के निकल चुका था और मैं अभी खड़ा हूँ गंगा घाट पे। नीचे आ गया था मैं, इस रोड से मुझे जाना है लखनऊ। और उतर के मैं नीचे आया था तो मैंने सोचा कि लाओ इतने दिन बाद आया हूँ गंगा के पास, खड़े होके ही फ़ोटो वोटो खिंचा लूँ थोड़ी, और व्लॉग भी बन जाएगा अपना। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सेंटर के अंदर पहुँचा तो मैंने सेंटर के अंदर कुछ चीज़ें नोटिस की। जैसे कि यूपी पुलिस बोर्ड है वो जो एग्ज़ाम कराता है, तो क्या सेंटर चेक नहीं करता है क्या कि कैसे सेंटर है, सेंटर कहाँ करना चाहिए या कैसा क्या है। सेंटर के अंदर मैं गया और वहाँ पे देखा कि ना पानी की व्यवस्था, ना टॉयलेट की व्यवस्था, और जिस रूम में बैठा था उसके बगल वाला रूम जो है उसकी छत गिर चुकी थी। कॉलेज का नाम तो मैंने बताया था, कौशल्या देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज किदवई नगर में। तो सरकार बोर्ड इतना पैसा लेती है, उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें अगर नोटिस ना करे तो फिर बेकार है ना। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब मेरे OMR पे सिग्नेचर हो रही थी, मैंने सिग्नेचर वगैरह सब फिल कर दिया था। उसके बाद जो अटेंडेंस सीट होती है OMR जैसी, उस पर जो वहाँ बैठी थी टीचर जो परीक्षा कक्ष में होती हैं, उन्होंने क्या किया कि मैंने तो पूरा लिख दिया था, प्रेजेंटी वगैरह सब लगा दी थी। उन्होंने जब लास्ट में क्लियर किया तो उसके बाद जो है उन्होंने एब्सेंट मेरी लगा दी। अब ये बताइए कि उन्होंने एब्सेंट जब लगा दी तो मैं तो एग्ज़ाम दे चुका था, मतलब मैंने तो एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, लेकिन ये कौन सी बात है कि आपने एब्सेंट लगा दी। तो मैंने थोड़ा सा विरोध किया, चिल्लाया कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, कल को अगर कॉपी चेक होगी या जो भी चीज़ें हैं सब बताया। तो उन लोगों ने क्या किया कि वाइटनर से उसको काटा, फिर उस पर मेरी दोबारा सिग्नेचर कराया। तो बोर्ड से मैं ये कहना चाहूँगा, कल को अगर मेरी एब्सेंट लगती है तो इसका ज़िम्मेदार बेबी देवी होंगी। बेबी देवी ने मेरा सिग्नेचर किया था, मेरे पास इस समय बुकलेट भी है, तो मैं दिखाऊंगा। बाकी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कानपुर हमेशा आया जाया करता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ घाट के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं अभी खड़ा था गंगा बैराज पे। पीछे जो आप देख रहे होंगे वो गंगा नदी है। गंगा नदी एक भारत की सबसे ऐतिहासिक और पवित्र नदी मानी गई है। पवित्र नदी तो है लेकिन थोड़ी सी दूषित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी बहुत है। गंदगी लोग फैला जाते हैं लोग, और उसको साफ़ भी नहीं किया जाता है। दोस्तों गंगा की शुरुआत गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, जो कि उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है, और वहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी रिवर कहा जाता है। इसके बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। इसके बाद इस पवित्र नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। फिर गंगा उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होती हुई पूरी 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। आखिर में ये नदी जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। फिर वहाँ पे
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, वहाँ पे जाके ये मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको गंगा का पूरा इतिहास बता दिया कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके वो मिलती है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी इस वजह से क्योंकि मैं कानपुर आया था और गंगा के किनारे खड़ा था। ये सामने गंगा, जो कि मैं 2-3 बार दिखा चुका हूँ। लोग यहाँ जब गंगा स्नान होता है तो इतनी भीड़ होती है कि क्या ही बताऊँ। और सामने देख रहे होंगे आप जाजमाऊ, ये एकदम पहाड़ वाली फीलिंग आती है। ये इधर चारों तरफ जो है पहाड़ वाली फीलिंग आती है। मैं तो उधर कभी नहीं गया, कभी जाऊंगा तो वहाँ से फ़ोटो वगैरह शूट करूँगा। बाकी अच्छा लगा कानपुर में आके, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उधर चकेरी साइड चले जाएंगे तो सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हुई हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़गार की कमी नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि आप कोई भी किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर लीजिए। बाकी अच्छा लगा, पेपर भी अच्छा हुआ। बस कुछ जो दिक्कतें थी वो मैंने आपको साझा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ज़्यादा ना समय गवाते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी के लिए बाय।